इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। देखा जाए ये खबर लिंक है पाकिस्तान में हिंदू धर्म के ऊपर लगातार जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा समझिए। आपको याद होगा कि स्वीडन में कुरान जला दिया जाता है, जिसके बाद लगातार सारे मुस्लिम देश इसका विरोध करते हैं और स्वीडन के ऊपर जमकर सवाल भी उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए एम्फेसीज और वहाँ के कंसुलेट पर भी जमकर हमला किया जाता है। आपको याद होगा कि 1 साल पहले इसी तरह निपुर शर्मा वाले केस में भी कुछ इसी तरह से हुआ था। आपको याद होगा कि मोहम्मद के ऊपर सवाल उठाने पर लगातार आपको याद होगा कि पूरा भारत विवादों में घिर चुका था। यहां तक कि देखा जाए मुस्लिम कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन एकजुट होकर भारत से माफी मांगने के लिए कह रहा था। लेकिन आज जब पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो इन सबको साफ सूख गया है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए हिंदू धर्म के साथ जो हो रहा है उस पर कोई भी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से लगातार पाकिस्तान में हिंदू धर्म की मंदिरों के ऊपर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और सरेआम ये सारे अटैक हो रहे हैं। अब इसको लेकर कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आ रहा। अब ये इस्लामी धर्म के लोग पूरी तरह से चुप्पी मारकर बैठ चुके हैं। वहीं आपको बताते चलें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए देश दुनिया की ऐसी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पाकिस्तान से खबर निकल के आ रही कि पाकिस्तान में एक मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर दिया जाता है। पाकिस्तान की साउथर्न सिंधिया प्रोविंस में ये घटना सामने आती है और देखा जाए अब ये कहा जा रहा है कि डकैतों की एक गैंग ने मिलकर रात के अंधेरे में रॉकेट लॉन्चर से मंदिर के ऊपर हमला किया था और ये भी बताया जा रहा है, अभी ये कंफर्म भी नहीं हो पाया। और देखा जाए इसको लेकर ऑफिशियली पाकिस्तान पुलिस ने किसी तरह का केस भी नहीं दिया है और ना ही स्टेटमेंट जारी किया है। वहीं पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि एक डकैतों की गैंग ने रात में आकर अंधेरे में हिंदू धर्म के मंदिर के ऊपर अटैक किया जाता है। जो मंदिर के साथ हिंदू धर्म के लोगों का घर भी रहा उनके ऊपर भी रॉकेट छोड़े गए थे। अब जब ये मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो उस समय मंदिर बंद था। बताया जा रहा है कि सिंधिया प्रोविंस में बागी कम्युनिटी का मंदिर था जहां पर हमला हुआ है। और देखा जाए यहाँ पर हर साल बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा निकाली जाती है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती रहती है। अब पाकिस्तान की पुलिस ने बताया कि जो रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला हुआ उसमें 8 से 9 गनमैन भी शामिल रहे थे। ना सिर्फ उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे बल्कि उनके पास काफ़ी मात्रा में गन्स थी और यहाँ तक कि आर्म फोर्सेस भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के इस मंदिर के ऊपर अटैक किया था। हालांकि खबर ये निकल के आ रही कि इस हमले में किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, केवल मंदिर को क्षति हुई है। यानी किसी भी हिंदू कमेटी के व्यक्ति की यहाँ पर मौत सामने नहीं आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान जो कमीशन पाकिस्तान है उनका दावा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के लोगों के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और सिंधिया प्रोविंस में जहाँ हम हिंदू धर्म के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं वहाँ पर लगातार उनके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जा रहा है। वहीं देखा जाए इससे पहले खबर निकल के आ रही है कि हिंदू कमेटी के 30 लोगों को अगवा कर लिया गया था और देखा जाए कुछ ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे और यहाँ तक कि देखा जाए उन्हें होल स्टेज पर रख दिया गया था और इसमें से काफ़ी महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ ही सिंधिया प्रोविंस के अंदर वहाँ पर जितने भी हिंदू कमेटी के धर्म स्थल और मंदिर हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, हैरानी की बात नहीं हो सकती है। इन मामलों को लेकर लगातार हाई ग्रेड वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मंदिरों को गिराने के लिए। आप सोचिए अगर भारत के अंदर किसी मस्जिद के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता तब क्या सिचुएशन होती। लगातार सारे मुस्लिम देश एक होकर भारत का विरोध करते, यही सब कुछ होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है इसको लेकर सारे देश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान से एक और खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले हिंदू कमेटी के लोग और हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक करने की खबर कैसे जोड़ी जा रही है जरा समझिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सीमा हैदर वाले केस से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की एक औरत नेपाल बॉर्डर से होते हुए अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंटर कर जाती है और देखा जाए स्टार्टिंग में भारत की सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद अब इस पाकिस्तानी महिला को जेल से रिहा कर दिया गया है और इस समय भारत के अंदर बहुत ही आज़ादी के साथ रह रही है और इसने अपना धर्मांतरण भी कर लिया है, यानी दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी देखा जाए मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर कई सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और ये जो पाकिस्तान की सिंधिया प्रोविंस है जहाँ पर खास तौर पर
हिंदू ज़्यादा रहते हैं और हिंदुओं की मंदिरें हैं वहाँ पर अटैक किया जा रहा है। उनको इसी खबर से जोड़कर अब दिखाया जा रहा है, क्योंकि हाल में पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर कई सारे कट्टरपंथी संगठनों ने यहाँ के भारत को भी धमकी दी है और भारत से सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं किया गया तो वहाँ पर जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जितनी भी हिंदू कमेटी के मंदिर हैं, उन्हें सब तोड़ दिया जाएगा और हिंदू पॉपुलेशन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उनके ऊपर इसी तरह से लगातार हमले होते रहेंगे। अभी जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है कि सिंध में हिंदू धर्म के मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। खास बात यह है कि इसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही पाकिस्तान की सरकार इस चीज़ को लेकर कोई भी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर हिंदुइज्म को लेकर किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और नोटिस में जिसकी संख्या लगातार घटती जा रही है और लगातार वहाँ के लोग कम होते जा रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए उनके धर्म स्थल भी कम होते जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर द्वारा अटैक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया भर में जो बड़े बड़े NGOs हैं वो किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एम राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट लिबरल्स हैं, इन सब की तरफ से इस घटना के ऊपर अभी तक एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। देखा जाए तो लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। जिस तरह से स्वीडन में कुरान जलाने के बाद हुआ, सारे मुस्लिम देश रोना धोना शुरू कर दिए थे और लगातार एकजुट होकर इसका विरोध भी कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी हो रहा था, यहाँ तक कि भारत में भी प्रोटेस्ट हुआ था। भारतीय सरकार से माफ़ी मांगने की बात की गई थी नुपुर शर्मा केस में, लेकिन अब इस घटना को लेकर पूरी तरह से सारे देश चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। नहीं आ रही है। और ये जो पाकिस्तान की सिंधिया प्रोविंस है, जहाँ पर खास तौर पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं और हिंदुओं की मंदिरें हैं, वहाँ पर अटैक किया जा रहा है। उनको इसी खबर से जोड़कर अब दिखाया जा रहा है, क्योंकि हाल में पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर कई सारे कट्टरपंथी संगठनों ने यहाँ के भारत को भी धमकी दी है और भारत से सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं किया गया तो वहाँ पर जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जितनी भी हिंदू कमेटी के मंदिर हैं, उन्हें सब तोड़ दिया जाएगा और हिंदू पॉपुलेशन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उनके ऊपर इसी तरह से लगातार हमले होते रहेंगे। अभी जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है कि सिंध में हिंदू धर्म के मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। खास बात यह है कि इसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही पाकिस्तान की सरकार इस चीज़ को लेकर कोई भी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर हिंदुइज्म को लेकर किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और नोटिस में जिसकी संख्या लगातार घटती जा रही है और लगातार वहाँ के लोग कम होते जा रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए उनके धर्म स्थल भी कम होते जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर द्वारा अटैक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया भर में जो बड़े बड़े NGOs हैं वो किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एम राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट लिबरल्स हैं, इन सब की तरफ से इस घटना के ऊपर अभी तक एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। देखा जाए तो लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। जिस तरह से स्वीडन में कुरान जलाने के बाद हुआ, सारे मुस्लिम देश रोना धोना शुरू कर दिए थे और लगातार एकजुट होकर इसका विरोध भी कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी हो रहा था, यहाँ तक कि भारत में भी प्रोटेस्ट हुआ था। भारतीय सरकार से माफ़ी मांगने की बात की गई थी नुपुर शर्मा केस में, लेकिन अब इस घटना को लेकर पूरी तरह से सारे देश चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। और जिस तरह से सीमा हैदर के साथ पाकिस्तानी घटना को जोड़ा जा रहा है, सीमा हैदर तो आवाज़ आ रही है, लेकिन इससे पहले भी हिंदुओं के साथ इसी तरह से व्यवहार किया जा रहा था। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा।